नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 और 16 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आपको पता है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं मैं आपको साथ में बताती हूँ, जो कि आपके लिए एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के हमारे 15 और 16 अप्रैल के। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, आप इंस्टाग्राम पे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अपने दो चैनल है, एक है मीत अकेडमी और एक है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। दूसरे चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो चैनल इससे भी पहले का है, उसमें 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जो भी कोई नई गवर्नमेंट जॉब आने वाली होती है या आ रही होती है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको वहाँ सबसे पहले मिल जाती है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्ल्ड एलर्जी वीक हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन, ये वर्ल्ड है, ठीक है, आगे वर्ल्ड लिख लेना। वर्ल्ड एलर्जी वीक यानी कि विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया गया है? सो कब मनाया गया है? 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मनाया गया है विश्व एलर्जी सप्ताह यानी एलर्जी वीक, ठीक है, वर्ल्ड एलर्जी वीक। और इसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। थीम आपको मैंने काफ़ी बार बताया, एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी। पहले इंग्लिश में नोट कीजिए, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। फिर से रिपीट करूंगी, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। अब हिंदी में देखिए, खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या। फिर से रिपीट करूंगी हिंदी में, खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में देखिए आते हैं, जैसे हु बिकम द लाइफ टाइम मेंबर्स ऑफ एमसीसी, मतलब एमसीसी के आजीवन सदस्य कौन बने हैं? यानी कि एमसीसी मतलब मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। फिर से रिपीट करूंगी, मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, ठीक है। इसके लाइफ टाइम मेंबर कौन बने हैं, यानी कि आजीवन सदस्य कौन बने हैं? कौन बने हैं? इंजमाम उल हक। आपको रट लेना है यहीं से। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आपको याद रखना है इसको। इंजमाम उल हक है जो एमसीसी के लाइफ टाइम मेंबर बन चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट डिजिटल अवार्ड, मतलब किस कंपनी को अभी सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पुरस्कार यानी बेस्ट डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है या अवॉर्डेड किया गया है? सो किस कंपनी को किया गया है? डिजिटल स्कून। डिजिटल स्कून कंपनी है जिसको बेस्ट डिजिटल अवार्ड दिया गया है। एक्चुअल में ये एड्स को या एडवर्टाइजमेंट एक ही चीज़ है, ठीक है, एड और एडवर्टाइजमेंट, उसको ये मैनेज करती है अच्छे तरीके से। सो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड द चेयरमैन ऑफ FIH हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, यानी FIH सेफ्टी एंड हेल्थ कमेटी यानी कि सुरक्षा और स्वास्थ्य समिति, ठीक है, इसके नए चेयरमैन बनाए जाने वाले पहले इंडियन कौन है? सबसे पहले FIH, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फिर से रिपीट करूंगी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ और सेफ्टी कमेटी के कौन है जो अभी पहले भारतीय हैं और अध्यक्ष बन चुके हैं? कौन है? BK नायक जी। इनका पूरा नाम भी नोट कर लीजिएगा, BK नायक जी बने हैं, यानी कि विभू कल्याण नायक, BIBHU, ठीक है, विभू कल्याण नायक, ठीक है। नायक यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। विभू कल्याण नायक हैं जो बने हैं, आपको याद रखना है, किसके? FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1924 में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम दी ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर्टिफिशियल गेमिंग प्लेटफॉर्म फैंटेसी 11, यानी कि आर्टिफिशियल गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फैंटेसी 11। नोट कर लीजिएगा, आर्टिफिशियल गेमिंग प्लेटफॉर्म फैंटेसी 11, ठीक है। इनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं अभी। सो कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? अभी कौन बने हैं? मुरली कार्तिक जी। आपको याद रखना है किसके बने हैं? फैंटेसी 11। क्या है ये? गेमिंग प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मुरली कार्तिक जी। नेक्स्ट देखिए, एग्रीमेंट डन फॉर वेटलैंड प्रोटेक्ट विच बिटवीन, मतलब अगर आपने सुना होगा वेटलैंड सुरक्षा के लिए, यानी कि आर्द्र भूमि, ठीक है। वेटलैंड को वैसे एक्चुअल में हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि, ठीक है। सो उसके लिए समझौता अभी हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए।
आपको हिंदी में आ सकता है आर्द्र भूमि की सुरक्षा हेतु, ठीक है, समझौता किनके बीच में हुआ है, या आपको पूछा जा सकता है पर्टिकुलर नाम लेकर, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से, ठीक है। तो अभी समझौता किसके बीच में हुआ है, इसरो एंड CMFRI, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। सो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो के साथ किसका समझौता हुआ है वेटलैंड सुरक्षा के लिए, या CMFRI का किसके साथ समझौता हुआ है, किसके लिए, आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए। सो इसरो का अगर आ गया तो CMFRI के साथ, अगर आपको क्वेश्चन में CMFRI आ गया तो इसरो के साथ हुआ है, ठीक है। सो अगर ये पूछा जाए कि किनके किनके बीच में हुआ, तो ये दोनों के बीच में हुआ है, ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। बात कर रहे हैं हम इसरो की और CMFRI की। इसरो के बारे में हम वैसे भी पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करें CMFRI की, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसकी फुल फॉर्म नोट कीजिए, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल लिख लीजिए साथ में, सेंट्रल मरीन MARINE मरीन फिशरीज, नोट कर लेना साथ साथ में, फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसकी फुल फॉर्म है ये, CMFRI की। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में, 1947 में, और इसका हेडक्वार्टर है कोची में। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू दी RBI रिपोर्ट, यानी कि अभी RBI की रिपोर्ट आई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। व्हाट वाज द लोन ग्रोथ रेट ऑफ द बैंक इन जनवरी टू मार्च, मतलब जनवरी से मार्च 2019 की अगर हम बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है जनवरी से मार्च तक की, उसमें बैंक की जो ऋण वृद्धि है, मतलब लोन ग्रोथ है, ठीक है, वो कितना रेट रही है, मतलब कितनी उसकी दर रही है, कितना रेट रही है। सो कितनी रही है, 13.24%, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बात कर रहे हैं RBI की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर का नाम इंपॉर्टेंट है, शक्तिकांत दास है इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर, और 1935 में 1 अप्रैल को, ठीक है, 1935 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में, ये भी साथ में आपको लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, प्रदीप चौबे डाइड रिसेंटली, हु वॉज ही। प्रदीप चौबे जी का अगर आपने सुना होगा न्यूज़ में या सोशल मीडिया में कहीं पे भी कि प्रदीप चौबे जी का अभी निधन हो गया है, एक्चुअल में थे कौन वो, ठीक है। सो वो कौन थे, एक पोइट थे, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। मतलब एक पोइट थे, यानी कि एक कवि थे, कौन, प्रदीप चौबे जी। अभी ये 70 ईयर्स के थे, यानी कि 70 साल के थे, 70 साल की एज में इनका निधन हो गया। नाम आपको यहीं से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ द वाइस प्रेसिडेंट इशूड अ कोमेमोरेटिव कॉइन एंड कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, यानी उपराष्ट्रपति ने, आपको पता है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, M वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है। सो M वेंकैया नायडू जी ने अभी स्मारक सिक्का यानी कोमेमोरेटिव कॉइन और स्मारक डाक टिकट यानी कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प कहाँ पे जारी किया है। सो कहाँ पे जारी किया है, जलियांवाला बाग अमृतसर में। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, आप सबको पता है, ठीक है। काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और काफ़ी लोग घायल हो गए थे, काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और अब उनको 100 साल हो चुके हैं 2019 में, ठीक है। सो इसी दिन किया गया है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द वर्चुअल रियलिटी सेंटर लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा, यानी इंडियन नेवी के द्वारा वर्चुअल रियलिटी सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है, या कहाँ पे उसकी शुरुआत की गई है, कहाँ पे की गई है, न्यू दिल्ली में। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने आपको हमेशा बताया इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपको यहीं से 5 बार बोल के याद कर लेना है कि इंडियन नेवी के द्वारा वर्चुअल रियलिटी सेंटर लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ऑर्गेनाइज्ड दी 64th रेलवे वीक ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड हेल्ड, यानी कि भारतीय रेलवे बोर्ड की 64वें रेलवे सप्ताह का, यानी कि रेलवे वीक का आयोजन कब किया गया, मतलब कब उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। सो कब किया गया है, 13 अप्रैल को।
याद रखिएगा, इंडियन रेलवे बोर्ड के 64th रेलवे वीक का आयोजन किया गया है। एक्चुअल में जो रेलवे के अधिकारी होते हैं, ठीक है, मतलब जब वो अच्छा वर्क करते हैं, अलग सा कुछ वर्क करते हैं, उनको अवार्ड देने के लिए रेलवे वीक का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो आपको याद रखना है। और हमारे प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। ये भी आपको नाम साथ में नोट कर लेना है। पीयूष गोयल जी है जो प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री है, ठीक है। और रेल बोर्ड अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव जी। सो दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपको याद रख लेने हैं। रेल बोर्ड अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव जी और रेल मंत्री हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि रक्षा वित्त सचिव, मतलब डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है या किसे अभी चुना गया है? सो किसने नियुक्त किया गया है? गार्गी कौल जी को। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। गार्गी कौल है जिनको रक्षा वित्त सचिव यानी डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, जीन मिशेल लैपिन बिकम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि जीन मिशेल लैपिन किस कंट्री के यानी किस देश के अभी अभी पीएम बने हैं, मतलब प्रधानमंत्री बने हैं। सो किस देश के बने हैं अभी अभी? हैती के। ये स्पेलिंग साथ में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, HAITI, ठीक है, हैती के बने हैं। और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है क्या? हैती। ये भी आपको याद रखना है कि ये है कहाँ पे, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है ये भी नोट कर लीजिए, पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग है, आपको साथ में नोट कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम वर्ल्ड्स थर्ड एक्टिविटी मार्केट इन स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट में दुनिया की मतलब वर्ल्ड की तीसरी एक्टिविटी मार्केट यानी कि गतिविधि बाजार या एक्टिविटी बाजार कौन सा बन चुका है? कौन सा बन गया है? हांगकांग। आपको याद रखना है, थर्ड ये बना है क्या? हांगकांग। और सबसे पहले नाम आपको पता होगा अमेरिका का है, सेकंड पे है चाइना का, और थर्ड पे किसका होता था? जापान का। अब जापान को पीछे छोड़कर हांगकांग थर्ड नंबर पर आ चुका है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। आपको याद रखना है। और वर्ल्ड की थर्ड एक्टिविटी मार्केट में, ये भी आपको साथ में रट लेना है। बात कर रहे हैं हम हांगकांग की। इसकी करेंसी भी आपको याद रखनी है, हांगकांग डॉलर। स्पेलिंग साथ में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच तेलुगु पोइट हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2018। यहाँ पे आप सिलेक्टेड लिख लेना, ठीक है। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किस तेलुगु कवि का चयन किया गया है, मतलब उनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। अपॉइंटेड की जगह आप सिलेक्ट लिख लेना, बिकॉज नियुक्त नहीं किया गया, सिलेक्ट किया गया है, मतलब उनका चयन किया गया है। सो किसका किया गया है अभी? शिवा रेड्डी जी का, ठीक है। आपको इसके साथ याद रखना है कि इनका एक पोइट्री कलेक्शन है, यानी कि काव्य संग्रह है। किस नाम से? पक्काकी ओटे गिलेते। आपको याद रखना है, पक्काकी ओटे गिलेते, उसी की वजह से इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। सो आपको याद रखना है। और इस सम्मान में मिलता क्या है? एक शील्ड मिलती है, एक सर्टिफिकेट प्लस 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एशिया में 2019 का बेस्ट कोच यानी सर्वश्रेष्ठ कोच किसे नियुक्त किया गया है? जितने भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, एनी नुराइनी, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और मैं आपको साथ में हमेशा बताती हूँ, जितने भी साथ में रिलेटेड फैक्ट आपको पता है वो भी साथ में ज़रूर टाइप किया कीजिए, इससे आपको कभी भूलेंगे नहीं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आज का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वेयर इज द इनोग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर पार्क, यानी कि इंडिया के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन, मतलब भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, नोट कर लीजिए। आपको अपना सही आंसर टाइप कर देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। साथ में कोई भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है साथ में जरूर टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ एक्वायर्ड द डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन कंपनी विम्बो, मतलब डिजिटल भुगतान संरक्षण कंपनी, ठीक है, डिजिटल भुगतान सुरक्षा कंपनी विम्बो है, ठीक है। इसका नाम याद रखना है आपको, विम्बो, VIMBO, ठीक है, विम्बो, ठीक है। अभी इसका अधिग्रहण किया गया है। सो इसका अधिग्रहण किसने किया है? पेयू ने, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। पेयू क्या है? पेमेंट कंपनी है, आपको याद रखना है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 2002 में। किसकी? पेयू की। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। और विम्बो ये क्या है?
ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी है और 7 करोड़, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, $7 करोड़ में, याद रखिएगा, $7 करोड़ और करीब 484 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया गया है। और ये क्यों किया गया है, मतलब इससे होगा क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में इससे पेयू को, ठीक है, जिसके साथ किया गया है, पेयू को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, इससे हेल्प मिलेगी, इसीलिए किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। और हरियाणा जीके, इंडिया जीके, पंजाब जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं पीडीएफ के तौर पर, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किए हैं 15 और 16 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।